बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम। आज के स्टार्टिंग चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी के चैप्टर 6 जैव प्रक्रम। तो सबसे पहले जानेंगे कि जैव प्रक्रम होता क्या चीज़ है। तो वे सभी प्रक्रम जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी जैव प्रक्रम का मतलब हुआ, इंग्लिश में इसको लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो जैव मतलब होता है जीवन, प्रक्रम माने प्रक्रिया, यानी जीवन को चलाने के लिए वह प्रक्रिया जो जरूरी है वही कहलाता है जैव प्रक्रम। यानी वे सभी प्रक्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस होता है उसे कहते हैं जैव प्रक्रम। यानी कि वे शरीर की वे सभी प्रक्रिया कौन है जो जीवन को चलाने में, प्रक्रिया को चलाने में सक्षम होता है। तो इसके अंतर्गत पोषण, श्वसन, उत्सर्जन तथा परिवहन आते हैं। तो अब स्टार्टिंग में हम लोग समझेंगे उसके बाद कि पोषण होता क्या चीज़ है। तो भोजन को शरीर के अंदर ले जाने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। भोजन को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। यानी जो भी खाद्य पदार्थ अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उसको शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया को कहा जाता है पोषण। अब पोषण जो होते हैं वो इनकी दो विधियां हैं। पहला जो है स्वपोषी पोषण, दूसरा है परपोषी पोषण। जिसे हम विषमपोषी पोषण भी कहते हैं। अब इसके बाद आप स्वपोषी पोषण है क्या चीज़, रुक जाइए चलिए। स्वपोषी पोषण क्या चीज़ है। तो पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने वातावरण में उपस्थित सरल अजैव का मतलब हुआ है कि वैसा पदार्थ जिसमें लाइफ न हो, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य का प्रकाश। तो इनके द्वारा पौधे जो होंगे, जो जीव होंगे वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, उसी को कहते हैं स्वपोषण। मतलब कि पोषण का वह तरीका, अरे बिना बैकग्राउंड म्यूजिक के उठी होता है। बगल में पढ़ाई थी ने अपने बनाई दी थी। आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य का प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे में सभी हरे पौधे। तो स्वपोषी पोषण का मतलब हुआ कि पोषण का वह तरीका जिसमें जीव
अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव का मतलब जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, सो पोषी पोषण कहलाता है, जैसे कि सभी हरे पौधे। परपोषी पोषण क्या चीज़ होता है, और या फिर इसके हम विषम पोषी भी कहते हैं, विषम पोषी पोषण। तो विषम पोषी पोषण या परपोषी पोषण क्या होगा कि पोषण का वह तरीका जिसमें कोई भी जीवधारी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है, प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। तो पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य देखे वाला बोर हो जाएगा। अन्य पौधों पर प्रत्यक्ष या आगे साउंड इफेक्ट। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं, जैसे मानव जैसे वह कौन लिखेगा? अन्य जीव। अब जैसे यहाँ पर यह है कि पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य पौधों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। इसका मतलब हुआ है कि जैसे कि अगर कोई जीव शाकाहारी है तो वो शाकाहारी जीव जो रहेगा वो किस पर डिपेंड रहेगा, पौधों पर, ठीक। तो उसी तरह से अगर मांसाहारी जीव है तो मांसाहारी जीव भी अपना भोजन के लिए शाकाहारी जीवों पर रहेगा, और शाकाहारी जीव रहेगा पौधों पर। तो जो डायरेक्ट रूप से पौधों पर निर्भर है वो शाकाहारी है प्रत्यक्ष रूप से, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से मांसाहारी जीव जो हो गया वो पौधों पर निर्भर हो जाएगा। मतलब कि जैसे अगर शेर की बात करें और यहाँ पर हिरन, तो हिरन जो हो गया प्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर है अपने भोजन के लिए, जबकि शेर मांसाहारी है। तो ये शेर जो होगा डायरेक्ट पौधों को नहीं खाएगा, बल्कि शेर हिरन पर निर्भर कर रहेगा। तो हिरन जो है किस पर निर्भर है, पौधों पर। तब शेर जो हुआ अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर है, क्योंकि पौधा नहीं रहेगा तो हिरन नहीं रहेगी, शाकाहारी जीव नहीं रहेंगे, शाकाहारी जीव नहीं रहेगा तो मांसाहारी जीव नहीं रहेंगे। करिएगा। प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण जिसको अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो आइए हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के बारे में बता रहे थे कि इसमें ये पौधे की पत्तियां हैं जो सूर्य के प्रकाश की सहायता से हरे पौधे अपना भोजन क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से अपना भोजन खुद बनाते हैं। जैसे इस फिगर के माध्यम से देखें तो ये सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश ये पौधे की पत्तियों पर पड़ा, पौधे की पत्तियों पर आया तो पौधे की पत्तियों में क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल क्या करेगा कि सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व कर लेता है और इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जो वायु से ग्रहण कर लेगा, और मिट्टी से अवशोषण के रूप में जल और इस सब अवशोषित कर लेता है। और उसके बाद ये पौधे जो होंगे सूर्य के प्रकाश क्लोरोफिल की उपस्थिति में सभी हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से अपना भोजन खुद बनाते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश। देखिए यहाँ पर जो इक्वेशन में था वो थोड़ा मिस्टेक था, जैसे 6CO2 प्लस 12H2O सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में पौधे जो होंगे C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O बनेगा, जो कि समीकरण में थोड़ा सा इरेज था।